तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर लाए हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 पर बात करेंगे। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इस चैप्टर का नाम है यह राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण। तो इसमें 100 MCQ क्वेश्चन कराए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस यूनानी शब्द से हुई है? जो पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द यूनानी से हुई है। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीति विज्ञान का जन्म और अंत राज्य के साथ होता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? बिल्कुल ये गार्नर का है। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? बिल्कुल इसको कहा जाता है अरस्तु को। दार्शनिक को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। बिल्कुल अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। बिल्कुल इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। बिल्कुल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ये अरस्तु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? बिल्कुल इसका आंसर होगा संस्थागत और कानूनी ढांचे पर। बिल्कुल इसका भी आंसर सही ही होगा। जिसने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी ये न्यू चैनल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के किस नए दृष्टिकोण का उदय हुआ? बिल्कुल व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, द रिपब्लिक नाम पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल प्लेटो द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल निकोलो मैकियावेली। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बिल्कुल इसका पंचायती राज व्यवस्था को दिया जाता है। बिल्कुल इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान में शक्ति के अध्ययन को किसने केंद्रीय महत्व दिया है? बिल्कुल इसका 10 का आंसर होगा। बिल्कुल हेरोल्ड लासवेल और मार्गनाथ हो। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वह्यवाद का मुख्य प्रेरणता या जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल डेविड स्टन को माना जाता है। बिल्कुल इसका ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पॉलिटिक्स हु गेट्स वोट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल इसके हेरोल्ड लासवेल है। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? बिल्कुल इसमें 4 है। 4 में है जनसंख्या हो, भूक्षेत्र हो, सरकार हो और संप्रभुत्व सरकार हो। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा, यानी 4। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व कौन सा है? बिल्कुल जो सबसे अनिवार्य तत्व है राज्य का, बिल्कुल संप्रभुता है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य नारा क्या नाम था? बिल्कुल इसका नाम था प्रासंगिकता और क्रिया। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन यूनान में पोलिस शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? बिल्कुल ये नगरों और राज्यों के लिए किया जाता था। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण है? बिल्कुल ये है अनुशासनात्मक पद्धति। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल लेवियाथन पुस्तक के लेखक है थॉमस होब्स। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया?
था। बिल्कुल इसका क्या था, डेविड ईस्टन ने। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है 20, लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द मूल रूप से किस भाषा से लिया जाता है। बिल्कुल जो डेमोक्रेसी है यह ग्रीक भाषा डेमोक्रेटोस शब्द से लिया गया है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। यह ग्रीक भाषा है, यूनानी भाषा। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में किसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है। बिल्कुल इसको कहा था अरस्तु ने। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान में मूल निरपेक्ष यानी वैल्यू फ्री अध्ययन पर किसने सबसे अधिक बल दिया है। बिल्कुल व्यवहारवादियों ने। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। बिल्कुल भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक काल में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। बिल्कुल जीना बोंदा। बिल्कुल इसका जीन बोंदो ने किया था। बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है। बिल्कुल जॉन ऑस्टिन का है। बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 26, सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का सिद्धांत किसने दिया। बिल्कुल ये दिया था रूसो ने। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 27, द प्रिंस पुस्तक में मैकियावेली द्वारा किस वर्ष लिखी गई। जो द प्रिंस पुस्तक थी जो मैकियावेली की ही, बिल्कुल ये 1513 में लिखी गई थी। बिल्कुल इसका आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का एक मुख्य कार्य है। बिल्कुल जो राजनीतिक दल का एक मुख्य कार्य है लोकमत का निर्माण करना और चुनाव को लड़ना। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है। बिल्कुल जो राज्य और सरकार दोनों से है। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 30, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल जो हेरोल्ड लास्की है। बिल्कुल इसका आंसर सही है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल पुस्तक के लेखक हेरोल्ड लास्की है। बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 31, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। बिल्कुल जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 32, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बिल्कुल जो आर्टिकल 12 से 35 है। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 34, भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ। बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 35, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। बिल्कुल 6 महीने का हो सकता है, इससे अधिक का नहीं। अगला क्वेश्चन है 36, भारत संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। बिल्कुल राज्यसभा को भारत का उच्च सदन कहा जाता है। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। बिल्कुल इसको लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 37, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बिल्कुल जो मौलिक कर्तव्यों को है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो 1976 में हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 38, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। बिल्कुल इसका सही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 39, धन विधेयक यानी मनी बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल ये केवल लोकसभा में। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है। बिल्कुल राष्ट्रपति कराता है मुख्य चुनाव आयुक्त
की नियुक्ति, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 41, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल जॉन लॉक को माना जाता है, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 42, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल जिस कहा जाता है, बिल्कुल इसको कहा जाता है कार्ल मार्क्स, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है कार्ल मार्क्स है, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 45, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किससे कहा है? बिल्कुल संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 46, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? बिल्कुल 1951 से 1952 में हुए थे, बिल्कुल इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 47, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बिल्कुल जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांत पर भारत और चीन ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? बिल्कुल जो भारत और चीन ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल 1954 में किए थे, इसका भी आंसर सही होगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? बिल्कुल 1962 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री, भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 51, संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल इसको दिया था जॉन ऑस्टिन ने, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 52, बहुलवाद संप्रभुता को कहाँ देखना चाहता है? बिल्कुल विभिन्न संघों और समुदायों में, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 53, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? बिल्कुल जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 54, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जो ऑन लिबर्टी पुस्तक है J.S. मिल की है, बिल्कुल इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? बिल्कुल जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस से लिखी थी, बिल्कुल जॉन रॉल्स ने लिखी थी, बिल्कुल ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 56, इतिहास का अंत की अवधारणा किसने दी थी? फ्रांसीसी फुकुयामा, बिल्कुल इसका ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 57, भारत में गठबंधन की राजनीति का युग मुख्य रूप से किस वर्ष से शुरू माना जाता है? बिल्कुल 1989 से माना जाता है, बिल्कुल इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 58, भारतीय नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बिल्कुल 2015 में हुआ था, पहले इसका नाम योजना आयोग था, बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल इसका सी आंसर सही है। और ये पूछा जाए कि नीति आयोग का पदेन। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग की सिफारिश किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? बिल्कुल जो VP सिंह थे, बिल्कुल इसका सी आंसर सही है। यदि नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए कि किसके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग को लाया गया? बिल्कुल नरेंद्र मोदी है, बिल्कुल इसका आंसर नरेंद्र मोदी होंगे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 61, सरकार के 3 अंग कौन से होते हैं? बिल्कुल जो सरकार के 3 अंग होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप्स की अवधारणा किससे ली गई है? बिल्कुल ब्रिटेन से ली गई, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? बिल्कुल भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है? बिल्कुल जो आर्टिकल 356, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना अधिकार
अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बिल्कुल 2005 में पारित हुआ था। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। जो 74वां है वो नगरीय राज व्यवस्था से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 67 भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है? बिल्कुल 29 शामिल है 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है इस स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बिल्कुल ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 69 दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाना इसका बिल्कुल मुख्य उद्देश्य होता है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? बिल्कुल जो दल बदल विरोधी कानून है बिल्कुल 10वीं अनुसूची में है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 71 फासीवाद का मुख्य प्रणेता कौन था? बिल्कुल मुसोलिनी। बिल्कुल इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल जेरेमी बेंथम। बिल्कुल इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल बेंथम ने दिया था यह सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य चाणक्य के कितने राज्य के कितने अंग बताए हैं? बिल्कुल उन्होंने 7 अंग बताए हैं, सप्तांग के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल कौटिल्य यानी चाणक्य है। बिल्कुल इसका आंसर सही है। इन्होंने इसमें राजनीतिक विषय पर, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में राजनीति विषय पर बात की थी। इन्होंने इसमें सप्तांग सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है 76 राजनीतिक समाजीकरण का शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बिल्कुल जो राजनीतिक समाजीकरण का प्रयोग किया था हर्बर्ट हाइमन ने किया था। बिल्कुल ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 77 लोकसभा में बहुदल का नेता कौन होता है? बिल्कुल प्रधानमंत्री बहुदल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? बिल्कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ये 12 सदस्य होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और विशेष से होते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन नंबर 79 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बिल्कुल जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कितने स्थायी सदस्य है? बिल्कुल यूएन काउंसिल सदस्य कितने, बिल्कुल इसमें 5 सदस्य स्थायी है। अगला क्वेश्चन है 81 शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल मोंटेस्क्यू ने दिया था। बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 82 कौटिल्य द्वारा निम्नलिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? बिल्कुल राजनीति और शासन कला। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से है? बिल्कुल 368 अनुच्छेद से है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? बिल्कुल निजी स्वामित्व होता है यानी बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 85 आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण का पिता किसे माना जाता है? बिल्कुल रॉबर्ट डलहर को आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण का पिता माना जाता है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का मुख्य बल किस पर होता है? बिल्कुल जो समाजवाद का मुख्य बल है आर्थिक समानता पर होता है यानी संसाधनों का सभी लोगों में समुचित वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है और जो भारत इसका सदस्य 26 अक्टूबर 1945 में बना था। अगला क्वेश्चन है 88 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है बिल्कुल हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 89 कानून के शासन की अवधारणा किसने विकसित की थी? बिल्कुल एवी डाइसी ने
बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 90 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? बिल्कुल आर्टिकल 14 और 18 संविधान के समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 92 भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल ये आर्टिकल 360 में किया गया है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 93 भारत के संसदीय रूप में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? बिल्कुल इसका है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता शब्द सबसे पहला प्रयोग किसने किया? बिल्कुल V.K. कृष्ण मेन ने किया था। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बिल्कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 96 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारित है। बिल्कुल 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है 97 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के समाज की स्थापना करना है? बिल्कुल वर्गहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना है। बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? बिल्कुल इसका क्या दिया गया है? आर्टिकल 17 के अनुसार। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें इसे लेकर होगा यह नारा किसका? बाल गंगाधर तिलक का। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगर यदि आपसे पूछे जाए कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किस आर्टिकल द्वारा किया करता है, तो इसका बिल्कुल आंसर सही होगा 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात की घोषणा बिल्कुल 360 के अनुसार करता है। बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं।